नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। गलत राजनीति के कारण उद्योग व्यवसाय आगा बढ़ा नहीं सकल, मुख्यमंत्री राउतक कथन। सिराहा में आब राष्ट्रीय परिचय पत्र बनाब सदरमुकाम नहीं आब पड़त, आश्विन 2 गते से सब पालिके में परिचय पत्र बनेबाक व्यवस्था कल गेल। 4 वर्ष भीतर नेपाल के विकासोन्मुख राष्ट्र में स्तरोन्नति क देबाक प्रधानमंत्री देबाक कथन। चुनाव में टिकट देव में पार्टी के कठिन भ रहल, नेता नेपाल कथन। 2 डेग चला नहीं सका वाला वृद्ध सेहो उम्मीदवार बन खोजने टिप्पणी। नेपाल में और 119 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि। अब समाचार विस्तार में। मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत गलत राजनीति के कारण नेपाल में उद्योग व्यवसाय आगा बढ़ा नहीं सकल बतौलन। जनकपुर धाम में 2 दिन रोजगारदाता नेतृत्व के श्रम बाजार सूचना सचिवालय ELMS कहने श्रम बाजार सूचना कार्यशाला गोष्ठी में मुख्यमंत्री राउत नेपाल में उद्योग धंधा आगा बढ़ा नहीं सकल में राजनीतिक दल आ एकर मजदूर तथा ट्रेड यूनियन संगठन सभक हस्तक्षेपकारी भूमिका सेहो मुख्य रहल बतौलन। तो ट्रेड युनियनलाई नाखुश गर्न सक्दैनौं, किनभने भोलिको हाम्रो भोट बैंक त्यही हो। वास्तविकता यो हो। अब यसलाई कसरी समाप्त गर्ने? नेपालको जबसम्म पोलिसी प्राइभेट सेक्टरलाई अगाडि बढाउने पोलिसी स्पष्ट हुँदैन, नीति स्पष्ट हुँदैन, हामी यहाँ यो मुलुकमा भएको उद्योगी व्यवसायी चाहिँ लगानीकर्ता कुनै आफ्नो भर्खेत स्टेट होइन, राज्य होइन कि जसको काम वेलफेयर र यहाँका युवाहरूलाई, यहाँका श्रमजीवी, यहाँका केही व्यक्तिहरूलाई रोजगार दिने उसको पेसा होइन हो। ऊ के चाहन्छ भने आफू पनि बाँच्न र बाँच्न देऊ भनेर त्यो प्रिन्सपना हुन्छ नि। लगानी गर्छ, लगानीबाट आफू पनि मुनाफा केही प्राप्त गर्छ र मुलुकलाई पनि केही उसले ट्याक्स तिर्छ, केही रोजगारी दिन्छ, त्यसको पूर्वाधारको विकास उसको। मुख्यमंत्री राउत नेपाल सरकारक अस्पष्ट आ झंझटिला नीति के कारण उद्योगी व्यवसायी सब लगानी कर हिचकिचा रहल सेहो बतौलन। उद्योग स्थापना और दर्ता प्रक्रिया सेहो असहज हेबाक, काम अनुसारक योग्य मैन पावर के अभाव हेबाक नेपालक उद्योग क्षेत्र के लिए मुख्य चुनौती रहल हुनक कथन अछि। एक त जब उले चाहिँ दर्ता गराउन जान्छ एउटा फर्म कम्पनी, त्यसबाट नै ऐन कानुन यो मिलेन त्यो मिलेन 10 वटा खर्रा लेखेर ल्याउँछ, त्यो मिलाउनुस् यो मिलाउनुस् यो मिलाउनुस्, ऊ बिचारा मिलाउँदा उसलाई 2 वर्ष जान्छ। त्यसपछि थकित भएर जे कर्म गर्नुपर्ने सबै गर्छ, अनि त्यसपछि ऊ दोगा स्थापना गर्छ। त्यसपछि विभिन्न किसिमका लफडा त्यसबाट सुरु हुन्छ। म्यान पावर चाहिन्छ, अनस्किल म्यान पावर छ। हाम्रो म्यान पावर किन लिने हो? म त हेरेको छु, दर्जनौं कहिले फ्याक्ट्री छ त्यहाँ गेटमा चाहिँ 10 जना बसिरहेको, कसरी तिमी पस्छौ हेरौँ त कसरी तिमी पस्छौ उद्योगमा आफू। हामीलाई जबसम्म थाहै गर्दैन भने तबसम्म हुन्छ? कसरी चल्छ यो मुलुक? कसले यो समस्यालाई समाधान गरिदिने त? मुख्यमंत्री राव CTVT आब नर्स अहेब ओभरसियर से बेसी कृषि उद्योग सहितक अति आवश्यक क्षेत्र के लिए आवश्यक कोर्स सब पढ़ाओल जबाक बतौलन। कार्यक्रम में मध्य सरकार के उद्योग मंत्री शत्रुघ्न महतो मधेशक विकासक लेल निर्माण, कृषि, पर्यटन, उद्योग सहितक क्षेत्र के लिए आवश्यक दक्ष जनशक्ति आपूर्ति के लिए विभिन्न निकाय मिलकर एक बाजार केंद्र खोलल जबाक बतौलन। बाजार केन्द्र हामी खोलौं, यो मध्य प्रदेशको लागि एउटा राम्रो कुरा हुन सक्छ। हामी जुन कन्स्ट्रक्सन, एग्रिकल्चर, टुरिज्म यी क्षेत्रहरूलाई दक्ष शक्ति उनको निकायहरूमा हाम्रै मन्त्रालयमा घरेलुमा अलि तालिम दिने काम हुन्छ। कार्यक्रम में जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह कृषि, पर्यटन, उत्पादन आ श्रमक लेल जनशक्ति सहितक स्रोत सभक सदुपयोग कर सकला पर देशक विकास आ समृद्धि सहज हेबाक बतौलन। नेपाल भरिमा धनुषा जिल्ला नै ज्यादा संख्यामा श्रमिकहरू यहाँबाट पलायन भएर अर्को देशमा गएर, खाडीमा गएर, मलेसियामा गएर चाहिँ उनीहरू जीवको उपार्जन गर्छ। तो यहाँ देखिएको छैन, श्रम देखिएको छैन, श्रमिक देखिएको छैन, श्रमिकले कामै गर्दैन,
यी तीनटै क्षेत्र जो उहाँले उठाउनु भएको छ, टुरिज्मको बारेमा, उत्पादनको बारेमा र कृषिको बारेमा। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के प्रमुख मनोज कुमार शाह तथा घरेलू तथा साना उद्योग महासंघ के अध्यक्ष उमेश सिंह जनशक्ति के अभाव में रोजगारक आधार तैयार नहीं है कहत दक्ष जनशक्ति के लेल पाठ्यक्रम आ उचित तालीम सब में जोड़ देल जेबाक बतौलन। यी सब काम गर्ने के छ भने त निर्माण काममा काम प्रयोग हुने हो र घरतिर काम प्रयोग हुने हो र सबै यसैमा ट्रेनिङ जान्छ र कृषि सम्बन्धी तालिम चलाएको सुरु भएको छ, चलाएको थियो त। यो जति पनि हामी मेसनका काम गर्छौँ, कार्पेन्टरका कुरा गर्छौँ, प्लम्बरका काम गर्छौँ, कार्पेन्टरका काम गर्छौँ, सेटिङ मिस्त्री, टाइल मिस्त्री, जे मिस्त्री हुन्छन् सबैतिर भवन निर्माण गर्ने या उद्योग फ्याक्ट्री निर्माण गर्ने, कल कारखानामा दक्ष कर्मचारी साथीहरू हुन्छन्, तर कृषिमा काम गर्ने दक्ष। अघि मुख्यमन्त्रीज्यूले भनेअनुसार एकातिर हामीसँग श्रमिकहरूको खाँचो छ भने श्रमिकहरू विदेशमा खाडी मुलुकमा तातो घाममा 40 देखि 45 डिग्री सेल्सियसमा उतारिरहेको छ र तबसम्म ठिक छ जबसम्म उसको लास यदि बाकसमा बन्द भएर आउँदैन, पैसा कमाइरहनु भएको छ, रेमिटेन्स कमाइरहनु भएको छ, तबसम्म ठिक छ। तर अध्यक्ष जनशक्ति एउटा काम गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ मिल मेसिनरीहरूमा काम गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ दुर्घटना भइरहेको हामीले पाइरहेको छौँ। कार्यक्रम में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सीटीभीटी विभिन्न उद्योग सहितक प्रतिनिधि सभक उपस्थिति छल। महासंघ सहित और संघ संस्था सभक समन्वय में कार्यक्रम कयल गेल छल। आसीन 2 गते से सिराहा के 17 पालिका से राष्ट्रीय परिचय पत्र बनेबा काज शुरू होबे लागल छै। जिला प्रशासन कार्यालय में राष्ट्रीय परिचय पत्र बनाबला सेवाग्राही के भीड़ बढ़ला बाद सेवा के विकेंद्रीकरण कर लागल छै। प्रशासन कार्यालय बुध दिन सूचना जारी करैत आसीन 2 गते से राष्ट्रीय परिचय पत्र के लेल अपन अपन पालिका में संपर्क क परिचय पत्र बनाब सब संग अनुरोध कयने अछि। एकर लेल सिराहा के 17 पालिका में राष्ट्रीय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभाग स्टेशन खड़ा कर लागल सेहो कार्यालय जानकारी देने अछि। जिला प्रशासन कार्यालय में सेवाग्राही के भीड़ तथा असुविधा के मद्देनजर क ई निर्णय कयने प्रमुख जिला अधिकारी लाल बाबू कबाड़ी द्वारा जारी सूचना में जनाओल गेल छै। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा नेपाल के सन 2026 धरि विकासोन्मुख राष्ट्र में स्तरोन्नति करबाक बतौलनि अछि। बुध दिन लगानी बोर्ड के दिगो पूर्वाधार लगानी फोरम के संबोधन करैत प्रधानमंत्री देउवा पूर्वाधार विकास आ आर्थिक स्तरोन्नति करैत सन 2026 धरि विकासोन्मुख राष्ट्र में स्तरोन्नति करबाक बतौलनि अछि। ओ वर्तमान सरकार 15हम पंचवर्षीय योजना अनुसार पूर्वाधार विकास के प्राथमिकता द क काज कर रहल बतौलनि। प्रधानमंत्री देउवा सन 2045 धरि कार्बन उत्सर्जन शून्य में गिराव राष्ट्रीय नीति तथा योजना रहल बतौलनि। From the LDC category by 2026, our LDC graduation will not be smooth, sustainable and irreversible without the structural transformation of our economy. This makes the investment on infrastructure from both domestic, private sectors, foreign investors, even more foreign investor is more important. लगानी बोर्ड दिगो पूर्वाधार लगानी फोरम में नेपाल घरेलू तथा बाहरी निजी लगानी आकर्षण कर अत्यावश्यक मानल गेल परियोजना बैंक स्थापना कर निर्देशिका जारी कयने अछि। 3 वर्ष पहिने सार्वजनिक निजी साझेदारी आ लगानी ऐन PPPIA गुणस्तरीय लगानी आकर्षणक लेल परियोजना विकास बैंक स्थापना के परिकल्पना कयने छल। बोर्ड वैदेशिक लगानी आन सहयोग करवला संस्था आ व्यक्ति के सम्मान समेत कयने अछि। 5 दलीय गठबंधन के बैठक में दल सब देशे भर के क्षेत्र सब में अपन अपन दावी प्रस्तुत कयलक अछि। कतेको क्षेत्र में कोनो दल एकल दावी पड़ल छै आ सहमति जुटल छै त कतेको क्षेत्र में 2 से लऽ कऽ 5 दल सब के दावी रहल छै। मधेशक 32 प्रतिनिधि सभा सीट सब में सेहो कोनो ने कोनो मात्र एक दावी आ सहमति देखल गेल अछि। अधिकांश में कांग्रेस आ जसपा तथा माओवादी के दावी रहल छै। सप्तरी में एक क्षेत्र में मात्र विवाद रहल छै। 3टा सीट में सहमति जुटल छै।
सप्तरी के क्षेत्र नंबर 1 में कांग्रेस आ जसपा के दाबी रहल छै, तहिना 2 आ 3 जसपा तथा कांग्रेस लेबाक सहमति भेल छै। सिराहा के 2 क्षेत्र में सहमति भेल छै। 1 में कांग्रेस आ 4 में जसपा के देव दल सब सहमत देखल गेल छै। 2 में कांग्रेस, जसपा आ एकीकृत समाजवादी तीनों के दाबी रहल छै। तहिना क्षेत्र नंबर 3 में कांग्रेस, माओवादी आ जसपा के सेहो दाबी देखल गेल छै। धनुषा के क्षेत्र नंबर 4 कांग्रेस पैबाक सहमति भ चुकल छै। 1 में माओवादी आ जसपा, 2 आ 3 में कांग्रेस आ जसपा दुनू दाबी क रहल छै। तहिना क महोत्तरी में लगभग सहमति जुटल छै। क्षेत्र नंबर 1 में माओवादी, 2 में कांग्रेस, 3 आ 4 में जसपा के भाग में पड़नाय करीब करीब पक्का देखल गेल छै। सरलाही के 1 में जसपा आ कांग्रेस, 2 में कांग्रेस, माओवादी आ जसपा के दाबी रहल छै। 3 में माओवादी आ कांग्रेस के दाबी रहल छै। रौतहट के क्षेत्र नंबर 1 एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के छोड़ सब दल सहमत रहल छै। तहिना क्षेत्र नंबर 4 में कांग्रेस के मात्र दाबी रहल छै। बाँकी 2 क्षेत्र में 3 दल के दाबी रहल छै। 2 में कांग्रेस, माओवादी, जसपा के दाबी रहल छै। तहिना 3 में कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी आ माओवादी के दाबी रहल छै। 12 क्षेत्र नंबर 1 कांग्रेस, 2 जसपा लेबाक सहमति भेल छै। 3 में कांग्रेस आ जसपा तथा 4 में माओवादी संगे एकीकृत समाजवादी आ जसपा के सेहो दाबी रहल छै। पर्सा में कोनो सहमति नहीं जुटल छै। कांग्रेस 1, 2 आ 4 में दाबी कयने छै। तहिना जसपा चारू क्षेत्र में दाबी क रहल छै। माओवादी आ एकीकृत समाजवादी के नेता सब 1-1 सीट अपन दल पाल जेबाक मत राखने छै। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अगहन 4 गते होवला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा चुनाव में टिकट व्यवस्थापन कर पार्टी भीतर कठिनाई भ रहल बतौलनि अछि। अध्यक्ष निर्वाचन में टिकट लेबाक लेल अत्यधिक दाबी द रहल कहैत एहि के व्यवस्थापन कर पार्टी के समस्या भ रहल बतौलनि। बुध दिन काठमांडू में आयोजित पार्टी निकट समाजवादी सहकारी संगठन नेपाल के घोषणा कार्यक्रम में ओ उठ क 2 डेग सेहो चल नहीं सकवला वृद्ध सब सेहो टिकट के आकांक्षा राख्ने बतौलनि। अध्यक्ष नेपाल ई आकांक्षी सब टिकट नहीं पौला पर बेहोश हैत अपना के लाग रहल सेहो बतौलनि। सबैलाई टिकट चाहिन्छ। अब टिकट नपाउने हो भने कता भेट हुने हो थाहा छैन। भनेपछि चाहना हेर्ने हो भने आकाश पुगेको छ। सुग्राफ हेर्ने हो भने कहाँभन्दा कहाँ पुगेको छ। सबै मान्छे एकदम काबिल भएर आएका छन्। को काबिल छैन। यो छुट्याउने आधार हामीले बनाउन सकिरहेका छैन। नगरे पनि हुन्थ्यो नि दावा भन्ने मान्छेले पनि झल्को दावा गरेका छन्। अध्यक्ष नेपाल पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबके कोनो व्यवसाय वा रोजगारी में जुड़ सेहो बेर बेर सचेत करौलनि। ओहि के लेल सहकारी के अवधारणा सभे से उपयुक्त रहल हुनक कथन छल। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विभिन्न विषय के 6टा विधेयक प्रमाणीकरण कयलनि अछि। बुध दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के बैठक में राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने पत्र पढ़ कर सुनबैत सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा राष्ट्रपति भण्डारी खानेपानी तथा सरसफाई ऐन 2079 तथ्यांक संबंधी कानून के संशोधन आ एकीकरण कर बनल विधेयक, स्टैंडर्ड नाप आ तौल ऐन 2025 के संशोधन कर बनल विधेयक, प्रत्यायन संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक, सार्वजनिक पद धारण कर वाला व्यक्ति के शपथ व्यवस्था कर बनल विधेयक आ योग माया आयुर्वेद विश्वविद्यालय के संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक प्रमाणीकरण कयने जानकारी देलनि अछि। संघीय संसद के दुनू सदन से पारित भ क राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पठाओल गेल ई विधेयक सब नेपालक संविधान के धारा 113 के उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण कयल गेल। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा भेजल गेल पत्र में कहल गेल सभामुख सापकोटा बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के सदस्य मीना पांडे नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति द्वारा नहीं रोकल जेबाक बतौलनि अछि। बुध दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में शून्य समय में सांसद पांडे विधेयक में अंगीकृत नागरिकता के खुला नहीं केने कहैत राष्ट्रपति एहि समस्या में ओझराया नहीं हेबाक बतौलनि। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाऊ। जहाँ अंगीकृत नागरिकतालाई ओपन गरेकै छैन, प्रस्ताव गरेकै छैन, त्यही समस्यामा हामी अल्झिएर नागरिकता पाउनुपर्ने
अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूका लागि मृत्युको मुखमा नपुर्याइयोस्। यसका लागि राष्ट्रपतिलाई म सुझाउन चाहन्छु, निर्धक्क भएर उहाँले स्वीकृति दिनुस्। तैना सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदी विदेशी नागरिक नेपालक नागरिकता प्राप्त केला पर समानता आ राष्ट्रीय दुनू विषय के गंभीर रूप में लेल जबाक बतौलनि। ओ नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति द्वारा तत्काल पास कैल जबाक सेहो बतौलनि। निर्वाचन आयोगले असोज 1 गते राति 12 बजे प्रतिनिधि सभा समाप्त हुनेछ भन्ने बेहोराको पत्र पठाएको कुरा आएको छ। सार्वभौम संसदलाई निर्देशन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई कसले दियो? म सभामुखज्यू मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु। साथै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको लागि सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू कहाँ पुगेर रोकिएको छ? निश्चय पनि विदेशी नागरिकले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्दा समानता र राष्ट्रियता दुवै कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ। तैना सांसद यज्ञराज सुनवार निलंबित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबड़ा उठाउने गंभीर सवाल में सरकार आ महाभियोग में हस्ताक्षर करवाला सांसद सब नहीं बाजने कहित संशय पैदा भेल बतौलनि। समितिमा निलंबित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले उठाएका गंभीर सवालहरूमा हामी सबैको ध्यान आकृष्ट भएको हुनुपर्दछ र यति गंभीर विषयहरूमा कुरा उठाइसकेपछि पनि सत्ता गठबन्धन दल सरकार र यसको नेतृत्व मौन बस्दा झनै संशय पैदा भएको छ। अरू त अरू महाभियोग पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू समेत चुसम्म नबोल्दा झन ठुलो संशय पैदा भएको छ। तैना सांसद भीमसेन दास प्रधान संसदक बैसार में नियमित आवाला आ नहीं आवाला सब बीचक मूल्यांकन नहीं भेल बतौलनि। ओ आप बनवाला संसद में सांसद सभक बायोमेट्रिक प्रणाली में हाजिर की व्यवस्था कर मांग केलनि। नकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण भएको छ। प्रयास विधेयकमा प्रस्ताव पारित गर्दा गणपूर्वक संख्या नपुग्ने र 3 मिनट घन्टी बज्दाखेरि पनि नपुगी चाहिँ संसदको चाहिँ हाजिर गर्ने र तलब भत्ता पाकेर भाग्ने भन्ने किसिमको समाचार सम्पूर्ण भएको अवस्था पायो र संसदमा पूर्ण समय बस्ने र नबस्ने एउटै दालोमा एउटै बास्केटमा राख्ने पनि परम्परा बस्यो, मूल्याङ्कन भएन। तसर्थ अब अर्को अधिवेशनबाट म्यानुअल हाजिर कापी गर्नुमा होइन कि त्यसको सट्टा बायोमेट्रिक एटेन्डेन्स सिस्टम विथ डोर सिस्टम, डोर इन्ट्री सिस्टम प्रविधि नयाँ प्रविधि राख्नु पर्यो ताकि त्यसको चाहिँ नै यहाँ बस्ने र नबस्ने सांसदको सही मूल्याङ्कन होस्। तैना सांसद मन कुमार जीसी आंदोलनरत शिक्षक सभाका मांग संबोधन कर सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ कारागार व्यवस्थापनक लेल बजेटक अभाव रहल बतौलनि अछि। बुधदिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में कारागार विधेयक 2078 ऊपर राष्ट्रीय सभा से भेल संशोधन ऊपर के परामर्श के क्रम में सांसद सब उठौने जिज्ञासा के जवाब दैत गृहमंत्री खाड़ एना बतौलनि अछि। ओ कारागार व्यवस्थापनक लेल पर्याप्त बजेट व्यवस्था कर संसद के सेहो गंभीर ध्यानाकर्षण करौलनि। कारागार में बंदी सबक संख्या सेहो बहुत रहल आ एकर भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनक काज सेहो चुनौतीपूर्ण रहल कहित मंत्री खाड़ उचित व्यवस्थापनक लेल सरकार आ संसद दुनू सँ प्रयास कयल जबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। ओ सरकार अन्य ई विधेयक कारागार व्यवस्थापन आ सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। दोषी भएकाहरूलाई कैद मिनाहा गर्ने प्रचलन पनि छ। त्यसलाई अझै कसरी व्यवस्थित गर्ने? कैद मिनाहाको व्यवस्थाले कारागारभित्र मैले आफ्नो आचरण सुधारेँ भने मेरो कैद मिनाहा हुन्छ भन्ने त्यहाँको बन्दीहरूलाई पनि त्यो मानसिकता हुन्छ र त्यसले जेल व्यवस्थापनलाई पनि मद्दत पुर्याउनेछ। त्यसको साथसाथै त्यहाँभित्र सुध्रिएपछि बाहिर आएर समाजलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नुहोला। यसै मकसदले कैद मिनाहालाई अझै व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ। मंत्री खाड़ कारागार के सुधार गृह के रूप में रूपांतरण करबाक कोशिश के सार्थक बनाव ई विधेयक कैद मिनाहा के प्रावधान के सेहो एखनो सहज बनौने बतौलनि। विधेयक में कारागार में रहल बंदी सबक लुरि ढंग आ क्षमता के मुलुकक उत्पादन संग जोड़बाक मनसाई सेहो रहल हुनक कथन छल।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद खगराज अधिकारी सरकार अपन पार्टी के सांसद सब निर्वाचित भेल क्षेत्र में विकास निर्माणक लेल विनियोजित बजेट सेहो निकासा नहीं देने आरोप लगौलनि अछि। बुधदिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में विशेष सम्मेलक बाजैत ओ एहन आरोप लगौलनि अछि। प्रतिपक्षी दल संग प्रतिशोध लेवा बजेट निकासा देवा काज नहीं केने कहैत सांसद अधिकारी एकर जवाब तत्काल देवा सरकार संग मांग केने अछि। ओ गुठियार सभक समस्या समाधान कर सरकार उदासीन रहल कहैत आक्रोश समेत व्यक्त कयलनि। केपी ओली नेतृत्व के अगिला सरकार आनने संबंधित विधेयक के विरोध करय वाला सब अखन सरकार में रहल कहैत सांसद अधिकारी ई समस्या समाधान कर सरकार के दबाव समेत देलनि। हुनुहुन्छ उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ हामी गम्भीरतापूर्वक सरकारबाट जवाफ चाहन्छौँ सम्मान्य सभा महोदय। एउटा र अर्को गम्भीर प्रश्न के छ भने अघिल्लो सरकारले रणनीतिक महत्त्वका सडकहरू 165 निर्वाचन क्षेत्रमै अगाडि बढायो। आज ती सुसुप्त अवस्थामा छन् या तिनलाई रोकिएको छ। साँधिकन जो प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले सिफारिस गरेका ठाउँहरूमा बजेट निकासा नदिने या तिनलाई कामयाब हुन नदिनेसम्मको काम गरिएको छ र अनेकौँ विकास आयोजनाहरूमा समेत यस्ता किसिमका गम्भीर सरकारी षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन् र विकास निर्माणलाई ठप्प पारिएको छ। सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्दछ। विकास विरोधी करार सरकार हुनु हुँदैन। सांसद अधिकारी ओली नेतृत्व के अगला सरकार गुठी समस्या समाधान के लेल आनने विधेयक के गंभीरतापूर्वक परामर्श क गुठियार सभक समस्या तत्काल समाधान कर सेहो सरकार के सचेत करौने छलथि। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल महामारी के रूप में फैलल डेंगू रोग के अवस्था बारे संसद के जानकारी करावा सरकार संग मांग केलनि अछि। डेंगू रोग के कारण नागरिक सभक मृत्यु हेबाक क्रम बढ़ि रहल पर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय नियंत्रणक लेल प्रभावकारी कदम चाला नहीं सकल कहैत सांसद सुवाल एहि विषय में संसद के जानकारी करावा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय संग मांग केलनि अछि। बुधदिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में ओ ई रोग नियंत्रणक लेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भवानी प्रसाद खापुंग सेहो नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह कर नहीं सकल आरोप लगौलनि। सांसद सुवाल ई रोग नियंत्रणक लेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय सरसफाई के काज समेत कर नहीं सकल कहैत असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। अस्पतालहरूमा शैय्याको अभाव छ। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले के छ स्थिति देशको? यो त महामारीको रूपमा फैलिँदैछ र स्वास्थ्य मन्त्रालय नभएको जस्तो हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि त बजेट धेरै छुट्याइएकै हो, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रभावकारिता देखिएन, मन्त्रीज्यूको नेतृत्व देखिएन। यसबारे सदनमा मन्त्रीज्यूलाई तत्काल बोल्ने व्यवस्थाको लागि म सभामुख महोदयसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। जनताको मृत्यु भइरहेको छ डेङ्गुको कारण। सामान्य रोग हो यो। सरसफाई भइदिएको खण्डमा यो रोगबाट जनताको मृत्यु हुँदैन, तर यति पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्न नसकेको देखियो र खोपो विश्वविद्यालयको विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा। सांसद सुवाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के आवश्यक बजेटक व्यवस्था कैलो पर ओहि के सदुपयोग कर नहीं सकल उपराग सुनौने छलथि। राष्ट्रिय सभा दूटा विधेयक दफावार परामर्शक लेल विधान व्यवस्थापन समिति में भेजने छे। राष्ट्रिय सभा के बुधदिन बैसल प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त बीमा विधेयक 2075 आ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 के दफावार परामर्शक लेल एहि समिति में भेजल जेबाक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कयने अछि। माननीय सदस्यहरू, अब म प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशित प्राप्त सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशित प्राप्त सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। दोनों विधेयक समिति में दफावार परामर्शक लेल भेजल जेबाक प्रस्ताव अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा के दिस कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मंत्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव बैसार में पेश केने छलथि। अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा निर्णयार्थ प्रस्तुत केने प्रस्ताव बैसार में सर्वसम्मति से पारित भेल छल। राष्ट्रीय सभा के दोसर बैसार यह भादो 30 गते बृहस्पति दिन बैसत।
राष्ट्रीय सभा के सांसद सब महामारी के रूप में फैलल डेंगू रोग नियंत्रणक लेल विशेष ध्यान देवा सरकार संग मांग कने अछि। बुध दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के बैठक में शून्य समय में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद द्वय देवेंद्र प्रसाद दाहाल आ गोपाल भट्टराई तथा सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद माया प्रसाद शर्मा डेंगू रोग के इलाजक लेल बेसी जरूरी रहल सीटामोलक अभाव होबा नहीं देबा सेहो सरकारक ध्यानाकर्षण करलक अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सांसद दाहाल बाजार में सीटामोलक अभाव भेल कहैत तत्काल एकर आवश्यक व्यवस्था मिलाबा सरकार संग मांग केलनि। ओ मीटर ब्याजी सब पीड़ित के राहत देल जेबा के बदला सरकार सुरक्षाकर्मी लगा कऽ दमन करबा काज कयने कहैत आपत्ति समेत जनौलनि। चाहिँ मानिसहरूलाई मिटर ब्याज असुल गर्दै ठगी गरिरहेको कुरा आएको छ। तर ती न्याय माग्न गएकाहरूलाई सरकारले उल्टै लाठीचार्ज गर्ने र तिनीहरूको आवाज सुन्नुको साटो सरकारले तिनीहरूलाई नै दमन गर्ने काम गरिरहेको छ र यस्तो काम अविलम्ब रोकियोस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु। यो सरकारलाई सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माया प्रसाद शर्मा डेंगू रोग नियंत्रणक लेल विशेष ध्यान देवा सरकार के ध्यानाकर्षण करौलनि। ओ बाढ़ आ भूस्खलन से पीड़ित जनता के लेल तत्काल उद्धार आ राहत की व्यवस्था कर सेहो सरकार के सचेत करौलनि। सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। बाढी पहिरोबाट उसको पहिरोबाट जनताहरू आहत भएका छन्, त्यसको उसको लागि उद्धारको लागि र व्यवस्थापन खानपिनको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। धन्यवाद। एमाले के दूसर सांसद गोपाल भट्टराई डेंगू रोग के इलाजक लेल सीटामोल के समेत अभाव भेल कहैत एकर आवश्यक व्यवस्था मिलाबा सरकारक ध्यानाकर्षण करौने छलैथे। बनाओस् र यसको नियन्त्रणको निम्ति प्रभावकारी कदम चालोस् भन्न चाहन्छु। खास गरेर अहिले औषधि सीटामोल समेत प्राप्त नगरेको कुरा आएको छ। यो देशव्यापी भइसकेको छ। सांसद भट्टराई सरकार जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा में आवश्यक ध्यान देवा नहीं सकल आरोप समेत लगौने छलैथे। महाभियोग सिफारिश समिति बार पदाधिकारी अधिवक्ता आ पूर्व प्रधान न्यायाधीश सबके समिति में बजाव लागल है। बुध दिन सिंहदरबार में बैसल समिति के बैसार निलंबित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबड़ा के बयान क्रम में नाम लेने पूर्व प्रधान न्यायाधीश बार पदाधिकारी आ न्यायाधीश सबके बजेबाक निर्णय कने छे। समिति के बैसार बाद महाभियोग सिफारिश समिति के प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद गौतम समिति अखन ककड़ा बजेबाक नाम संकलन कर रहल बतौलन। ओ बृहस्पति दिन बैसवाला समिति के बैसार में विभिन्न समय में अधिवक्ता बार पदाधिकारी आ पूर्व प्रधान न्यायाधीश सबके बजेबाक समय निर्धारण करबाक बतौलन। यही विषयमा त्यो यो मान्छे बोलाउनु पर्ने विषयको कुरालाई चाहिँ भोलिलाई समय दिएर भोलि चाहिँ विभिन्न समय दिएर एउटा जस्तो अधिवक्ताहरूलाई एउटा समय भयो भने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई अर्को समय त्यस्तै गरी अर्को ढङ्गले त्यही ढङ्गले बोलाउनु पर्छ। प्रधान न्यायाधीश जबड़ा न्यायाधीश पूर्व प्रधान न्यायाधीश नेपाल बार सर्वोच्च बार वरिष्ठ अधिवक्ता आ अधिवक्ता सभक नाम लेने छलैथे। ओकरा सबके बजाव पत्राचार करबाक निर्णय बैसार कने छै। एहि बीच सर्वोच्च अदालत समिति के बैठक में न्यायाधीश सब नहीं जेबाक निर्णय केलक अछि। सर्वोच्च के बुध दिन बैसल फुल कोर्ट के बयान देबाक नहीं देबाक निर्णय केलक अछि। तहिना नेपाल बार एसोसिएशन बहाल वाला न्यायाधीश के समिति में बजावा नहीं मिलवाक जनौलक अछि। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के नया प्रक्रिया शुरू होबे से पहले 2074 साल में प्रतिनिधि आ प्रदेश सभा सदस्य के बंद सूची में नाम भेल व्यक्ति सभक पद स्वतः रद्द करबाक प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक तैयारी केलक अछि। बुध दिन राजनीतिक दलक
प्रदेश सब संघ के परामर्श बाद प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश प्रसाद थपलिया आसिन 2 गते से पहिने 2074 साल में प्रदेश सभा सदस्य आ प्रदेश सभा सदस्य के बंद सूची में नाम रहल सभक पद रद्द करबाक प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक जानकारी देलनि। सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरूको कानुन बमोजिमको अवधि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल भर रहनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको हो। कार्यकालको विषयमा आयोग त स्पष्ट नै छ, तैपनि त्यसलाई प्रष्ट व्याख्या गरेर कहीँ कतैबाट प्राप्त नभएको हुनाले 2 गतेदेखि यो प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न हामीले राजनीतिक दलसँग कुरा गर्यौं र एकमत के भयो भने जब अर्को कार्यकालको निम्ति नयाँ बन्द सूची लिइन्छ भने पुरानो बन्द सूची कुनै तरिकाबाट निष्क्रिय गर्ने प्रक्रियामा जानु पर्दछ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया उम्मीदवार बनला पर सार्वजनिक स्रोत साधन के प्रयोग नहीं कक प्रचार प्रसार कर मिलबाक व्यवस्था करबाक विषय में परामर्श भ रहल बतौलन। ओ मंत्री सबके निर्वाचन प्रचार प्रसार में गेला में सार्वजनिक स्रोत साधन के प्रयोग होबा नहीं देबाक मुदा निर्वाचन में भाग लेबाक हक से रोक नहीं हेबाक धारणा सब आबि रहल आ एहि विषय में आयोग परामर्श कर रहल बतौलन। जुन व्यक्ति जो कुनै पदमा पदासीन रहेको व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति कुनै ठाउँको उम्मेदवार हुन्छ भने त्यो उम्मेदवारी भएको ठाउँमा उहाँले सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नगरिकन आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न पाउनुहुन्छ। अन्यत्र जाँदाखेरि चाहिँ आयोगको परामर्शमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नगरिकन मात्रै जान पाउने अभ्यास हुँदै आएकोमा यो पल्ट हामीले चाहिँ यो निर्वाचनको क्रममा मन्त्रीज्यूहरूको धेरै आगमन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रियाले निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन र अनुगमनमा समेत असहजता भएको हुनाले त्यसलाई पनि निरुत्साहित गर्ने आयोगको सोचाइ हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया आयोग 2074 साल के समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के प्रदेश सभा आ प्रदेश सभा के बंद सूची में भेल उम्मीदवार सबके की करबाक विषय में निर्णय कर राजनीतिक दलक प्रतिनिधि सब संग परामर्श कयने अछि। नेपाल में और 119 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। 4084 गोटे के नमूना परीक्षण केला पर पीसीआर विधि से 89 गोटे तथा एंटीजन से 30 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में और 130 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छै। एहि संगे देशभर सक्रिय संक्रमित के संख्या 2191 पहुंचल छै। दुर्घटना में पड़ गंभीर घायल भेल जनकपुर धाम के 17 वर्षक राहुल मल्लिक के इलाज में सहयोग कर परिवारजन अपील कयलक अछि। जनकपुर धाम वड़ा नंबर 1 के राहुल के इलाजक लेल आर्थिक सहयोग कर बाबू सिकंदर लाल मल्लिक अपील कयलनि अछि। 1 महीना पहिने धनुषा के सरलाही जेबा क्रम में डोजर के ठक्कर से गंभीर घायल भेल राहुल के बीरगंज स्थित LS न्यूरो एंड जनरल हॉस्पिटल में इलाज भ रहल अछि। सामान्य स्वीपर के काज करवाला अपन आर्थिक स्थिति बहुते कमजोर रहला से सहयोग क बेटा के जीवन बचा देव मल्लिक सभे संग अपील कयलनि अछि। सिकंदर लाल मल्लिक डोम के नामे प्राइम बैंक के खाता नंबर 07000030C6 में सहयोग रकम जमा क देब सेहो ओ आग्रह कयलनि अछि। राहुल के ठक्कर देबयवला डोजर के अखन धरि पता नहीं लागल सेहो ओ जानकारी देलनि अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनेबाक इच्छा व्यक्त कयलनि अछि। 58वां राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर बुध दिन राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित बाल बालिका सब संघ के अंतरक्रिया कार्यक्रम में ओ बाल बालिका सबक साहित्य आ कला प्रस्फुटन कराबऽ लेल अलग प्रतिष्ठान बनेबाक इच्छा व्यक्त कयलनि अछि। राष्ट्रपति भण्डारी एहि के लेल अपना किछु प्रयास सब आगा बढ़ौने कहैत बाल बालिका के क्षेत्र में काज कऽ रहल संस्था सबके सेहो एहि में ध्यान राख आग्रह कयलनि। प्रयासहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यसमा नेपाल बाल सङ्गठन, किताब चोरी जस्ता अरू थुप्रै चाहिँ दर्जनौँ संस्थाहरू छन् जसले राष्ट्रको भविष्य बाल बालिकाप्रति
दृष्टिकोण दिइरहेका छन् र काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। सबैजनाले त्यसमा पनि चासो राख्दाखेरि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र कतिपय भाइ बहिनीहरूले आज प्रस्तुति गर्न पनि कतिपय प्राविधिक त्रुटिको कारणले गर्दा पाएनन् जस्तो लाग्छ। अझ राम्रो तयारी गरेर उत्कृष्ट प्रस्तुति गर्न सक्नुहुन्छ। इस अवसर में राष्ट्रपति भंडारी बाल बालिका सब के व्यापक अर्थ में बुझ कर वही अनुसार कार्यक्रम सब तय कर नेपाल बाल संगठन के सेहो आग्रह कलन। एहि क्रम में बाल बालिका सब कला आ साहित्य के विभिन्न विधा प्रस्तुत कने छल। पर्दैन गति मलाई यस्तो खेरा बन्दी सोधे मैले माटो सोधे मैले सुनालाई के दिन्छौ नानी सुना। राष्ट्रपति भंडारी हरेक वर्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में बाल बालिका संघ अंतरक्रिया कार्यक्रम आयोजन करैत आबि रहल अछि। एहि वर्ष सरकार ई दिवस के मूल नारा बाल मैत्री समाजक आधार जिम्मेवार परिवार उत्तरदायी सरकार तय कयल गेल छल। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू आयात के प्रतिस्थापन कर नहीं सकला पर देशक अर्थतंत्र सुधार कर नहीं सकबाक बतौलनि अछि। बुधदिन उद्योग मंत्रालय में प्रधानमंत्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम में उद्योग मंत्री बड़ू एना बतौलनि अछि। ओ पिछला समय देश आयात में निर्भर भेल अवस्था में उत्पादन आ उपभोग बढ़ावा नहीं सकला पर देशक अर्थतंत्र धराशायी हेबाक बतौलनि। मंत्री बड़ू सरकार अखन भऽ रहल आयात कम कर नहीं सकला पर अर्थतंत्र के ऊपर आना नहीं सकबाक दावी कयलनि। ओ नेपाल कृषि में पूरा निर्भर भेल अवस्था में समग्र अर्थतंत्र सुधारक लेल निजी क्षेत्रक अहम भूमिका रहल बतौलनि। मंत्री बड़ू प्रधानमंत्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम के निरंतरता से करीब 10 वर्ष में उद्योग के क्षेत्र में एकटा परिणाम आनबाक बतौलनि अछि। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन कुमार थापा नेपाल में उत्पादित सामग्री सब सरकारी कार्यालय में प्रयोग होब सकला पर देशक अर्थतंत्र सुधार कर सकबाक बतौलनि अछि। बुधदिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के ने प्रधानमंत्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अवधारणा संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम में महामंत्री थापा सरकारी कार्यालय में प्रयोग होबला 70 से 80% वस्तु सब नेपाली उत्पादन होब सकला पर देशक अर्थतंत्र सुधार कर सकबाक बतौलनि। ओ नेपाली सामान के बहुत अनुदान आ सहूलियत देल जेबाक जरूरी नहीं भेल कहैत निजी क्षेत्र सेहो अनुदान आ सहूलियत नहीं भऽ कऽ नीतिगत सहजता खोजने बतौलनि। महामंत्री थापा सरकार नेपाली उत्पादन के लेल नीतिगत सहजता कर सकला पर 10 वर्ष में देशक आर्थिक अवस्था सुधार कर सकबाक बतौलनि। ओ नीतिगत सुधारक क्षेत्र में अर्थ नीति बनेबाक समय में उद्योग मंत्रालय अर्थ मंत्रालय के गाइड कर सकल जेबाक बतौलनि। पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला सरकार जेहन आ निजी क्षेत्र जेहन नहीं भेल बतौलनि अछि। बुधदिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय प्रधानमंत्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अवधारणा संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम में पूर्व मुख्य सचिव कोइराला एना बतौलनि। ओ सरकार आ निजी क्षेत्र सहकारी कऽ कऽ देश भीतर उत्पादन आ उत्पादकत्व बढ़ाओल जेबा में दुनू अपन अपन स्वार्थ आ छोट छोट बात में ओझराह रहल बतौलनि। ओ अखन सरकार आ निजी क्षेत्रक दुनू के उत्पादन में प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ेबाक दिस ध्यान नहीं देल गेल बतौलनि। कोइराला अखन सरकारक नियंत्रणमुखी नीति बेसी आ खुला नीति कम भेल बतौने छलथि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। गलत राजनीति के कारण उद्योग व्यवसाय आगा बढ़ा नहीं सकल, मुख्यमंत्री राउतक कथन। सिराहा में आब राष्ट्रीय परिचय पत्र बनाब सदरमुकाम नहीं आब पड़त। आसिन 2 गते से सब पालिके में से परिचय पत्र बनेबाक व्यवस्था कयल गेल। 4 वर्ष भीतर नेपाल के विकासोन्मुख राष्ट्र में स्तरोन्नति क देबाक प्रधानमंत्री देउबा के कथन। चुनाव में
टिकट देव में पार्टी के कठिन भा रहल नेता नेपाल कथन 2 डेग चल समेत नहीं सका वाला विरोधी हो उम्मीदवार बन खोजने टिप्पणी। आ नेपाल में और 119 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।